नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝরিয়া, বানপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। समीर ऑटोमोबाइल्स, ऑथराइज्ड होंडा टू व्हीलर डीलरशिप। यहाँ हर खरीदारी पर ग्राहकों को मिलेगा 5 लीटर पेट्रोल, एक ISI हेलमेट, एश्योर्ड गिफ्ट ऑन एवरी परचेज तथा अट्रैक्टिव डिस्काउंट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो फिर देर किस बात की, अपने सपनों की उड़ान को गति प्रदान करने आज ही चले आइए ज्योति नगर आसनसोल, नियर वेबल IT पार्क, NH2 बाईपास। कॉन्टैक्ट नंबर 7318833013, 8617327062, 7001962185। समीर ऑटोमोबाइल्स। संदेश खाली में TMC नेताओं द्वारा पुलिस प्रशासन की मदद से महिलाओं पर अत्याचार करने तथा जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांतो मजूमदार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा था, तब डॉक्टर सुकांतो मजूमदार से पुलिस द्वारा मारपीट करने और उनको गिरफ्तार करने के खिलाफ आज भाजपा की तरफ से आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर यहां बड़ी तादाद में भाजपा कार्यकर्ता समर्थक उपस्थित थे। पुलिस की तरफ से पहले से ही यहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। भारतीय जनता पार्टी समर्थकों द्वारा यहां पर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई और पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की गई। দেখুন, সন্দেশখালীতে পুলিশের যে অত্যাচার, পুলিশের যে স্বৈরাচারিতা, পুলিশ মন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সন্দেশখালীর ঘটনা দেখে, সন্দেশখালীর ধর্ষণ লীলা দেখা সত্ত্বেও উনি কিভাবে চুপ করে বসে আছেন? একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশ মন্ত্রীও বটে, এবং তার সাথে সন্দেশখালীতে যেভাবে আমাদের রাজ্য নেতা মাননীয় রাজ্যের সভাপতি মাননীয় ডাক্তার সুকান্ত মজুমদারকে যেভাবে পুলিশে হেনস্থা করা হলো, পুলিশ শেখ শাহজাহানকে ধরতে পারছে না, পুলিশ দুধেল গায়েদেরকে ধরতে পারছে না, কারণ তারা দুধ দেয়। মাননীয় বলেছেন যে লুঙ্গি বাহিনী হচ্ছে তার দুধ দেওয়া গায়ে, এবং তাদের স্বজন পোষণ করতে হবে ভোট ব্যাংকের জন্য, এবং তাদের রক্ষার জন্য পুলিশ আমাদের কার্যকর্তাদের লাঠি উঁচিয়ে, ঢিল মেরে, মাথা ফাটিয়ে আমাদের রাজ্য সভাপতিকে হেনস্থা করে, শারীরিকভাবে নির্যাতন করে তাকে হসপিটালাইজ করেছে। এখন উনি হসপিটালে ভর্তি আছেন, অসুস্থ আছেন।
আমরা পুলিশ মন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ চাইছি উনি ল অ্যান্ড অর্ডার মেনটেন করতে ফেলিওর। ওনার উচিত নবান্ন থেকে ঝাঁপ দিয়ে আজকে উনি সুসাইড করুন। সিপিকেও আমরা এখানে বলতে এসেছি, আজকে সন্দেশখালী আসানসোল থেকে খুব দূরে নয়। যখন যৌনদাসী হিসাবে তৃণমূলের নেতা নেত্রীরা আমাদের হিন্দু মহিলাদেরকে নির্যাতন করছে, দিনের পর দিন রাতের পর রাত শোষণ করছে, তার সত্ত্বেও মাননীয় সব খবর পাচ্ছেন, তবুও শেখ শাহজাহান কোথায় আছেন বা কারা এই নির্যাতন চালাচ্ছে সেটা বলতে পারছেন না। আমি এখানকার মন্ত্রী মলয় ঘটক মহাশয়, তাপস ব্যানার্জি, হরেরাম সিং থেকে শুরু করে যিনি আছেন প্রত্যেককে, এখানকার তৃণমূলের সভাপতি নরেন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়, প্রত্যেককে বলতে চাইছি, আপনাদের তো মা বউ আছে, হিন্দু মহিলাদের ওপরও নির্যাতন চলছে। আপনারা দল করতে গিয়ে এমন জায়গায় পৌঁছে গেছেন যে এত নির্যাতন আজ অব্দি বাংলায় কোনোদিন মহিলারা ক্যামেরার সামনে এসে তাদের নির্যাতন, তাদের বেদনার কথা বলেনি। আজকে বলছে আপনাদের সরকারের বিরুদ্ধে বলছে, আপনারা বলছেন। আমি চাই মলয়দার ওয়াইফ, আজকে আমাদের তাপসদার ওয়াইফ, নরেন্দার ওয়াইফ গর্জে উঠুক, বাইরে আসুক। এই মহিলাদের সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হয়েছে তাদের স্বার্থে, তাদের জন্য, তাদের পাশে দাঁড়াতে, নাকি ওখানকার এমপির মতো টিকটকে ব্যস্ত থাকুক। আমরা চাই, আজকে সিপিকেও বলতে এসেছি, যাতে এই ঘটনা, আসানসোলে বহু ঘটনা ঘটছে, লোহা, গরু, বালি, কয়লা তো চলছেই, তার সাথে একের পর এক ধর্ষণ আসানসোলেও হয়েছে, একটাও সুরাহা হয়নি, কেউ ধরা পড়েনি, ওপেন খুন হয়ে যাচ্ছে, কেউ ধরা পড়ছে না। সুতরাং প্রশাসন, কমিশনারকে আমরা বলতে এসেছি যে আপনারা যদি সচেতন না হন, তাহলে যেভাবে সন্দেশখালীতে মহিলারা ল অ্যান্ড অর্ডার হাতে তুলে নিয়েছে, আজকে পুরো পশ্চিম বাংলায় কিন্তু এই একই ঘটনা ঘটবে। মহিলারা কিন্তু আজকে প্রত্যেকটা জায়গায় বিক্ষুব্ধ হতে শুরু করে দিয়েছে, কারণ 500 টাকায় মহিলারা নিজেদের ইজ্জত বিলাতে চায় না, কেউ চায় না তৃণমূলের কাছে যৌনদাসী হিসাবে থাকুক। তাই আমরা দাবি জানাতে এসেছি কমিশনের কাছে, সশক্তভাবে যারা দোষী তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিয়ে শেখ শাহজাহানকে গ্রেফতার করুক। শুধু শেখ শাহজাহান নয়, শেখ শাহজাহান রূপী যত তৃণমূলের গুন্ডা এই পুরো পশ্চিমবাংলা জুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, তাদেরকে হাজতের ভেতরে পড়ুক, তাদের বিরুদ্ধে এই দাবি রাখতে ঘেরাও কর্মসূচি আছে সন্দেশখালীকে নিয়ে কি বলবেন? আমাদের মুখপাত্র রয়েছে, পার্টির যা বক্তব্য বলার মুখপাত্র বলে দেবে। মানে একদিকে সব দিকে সন্ত্রাস উস্কানি দেওয়া এবং এক জায়গায় ডেপুটেশন দেওয়া, এটা চলে না। দুমুখ নীতি চলে না, এক মুখে চলতে হবে। আমাদের মুখপাত্র ডিটেলসে বলে দেবে। हाल ही में आसनसोल नगर निगम द्वारा यह फैसला लिया गया था कि आसनसोल के बस्तिन बाज़ार मोड़ के पास जो टैक्सी स्टैंड है उसे रास्ते के उल्टी दिशा में स्थानांतरित किया जाएगा। दरअसल वहां पर आसनसोल नगर निगम की तरफ से निर्माण कार्य किया जाएगा, जिस वजह से टैक्सी स्टैंड को हटाया जाएगा। आज आसनसोल नगर निगम द्वारा टैक्सी स्टैंड को रास्ते के दूसरी तरफ स्थानांतरित करने के कार्य की शुरुआत हो गई। इस बारे में INTTUC नेता राजू अहलुवालिया ने कहा कि आसनसोल नगर निगम द्वारा शहर के सौंदर्यीकरण के लिए दशकों पुराने टैक्सी स्टैंड को रास्ते के विपरीत दिशा में स्थानांतरित करने का फैसला लिया गया है। आज से उस कार्य की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि इससे टैक्सी स्टैंड पर तकरीबन 100 परिवहन कर्मी निर्भर हैं और ये बड़ी खुशी की बात है कि आसनसोल नगर निगम इन कर्मियों के बारे में सोचते हुए ये फैसला कार्यान्वित कर रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग का 40 साल पुराना बस स्टैंड में हम लोग का प्राइवेट कार स्टैंड है। तो यहाँ पर एक तो प्रोजेक्ट चालू हुआ है आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, लोगों के स्वार्थ में है, क्योंकि जो बाजार में आते हैं लोग, उनको पार्किंग के लिए बहुत असुविधा होती है, और यहाँ के जो बाजार के दुकानदार हैं उनका व्यवसाय बहुत प्रभावित होता है, नुकसान होता है उनको भी। तो इसलिए आसनसोल नगर निगम के मेयर एवं आसनसोल डिप्टी मेयर, चेयरमैन, जितने भी पदाधिकारी हैं, वो जो हैं वो आसनसोल शहर को सुंदर बनाने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, तो वो उन्होंने हम लोग को बार बार आवेदन किया था कि ये टैक्सी स्टैंड जेहेतु एक प्रोजेक्ट हो रहा है, तो इसलिए उस प्रोजेक्ट के लिए उस टैक्सी स्टैंड को लोग सामने में शिफ्ट कर देना चाहते हैं। तो हम लोग जेहेतु आसनसोल उन्नयन हो रहा है, आसनसोल का तरक्की हो रहा है, हम लोग चाहते हैं आसनसोल का तरक्की हो और उन्नयन हो, इसलिए आसनसोल नगर निगम को हम लोग सहयोग करते हुए वो हम लोग अपने जगह मांगे थे कि हमारे यहाँ 100 प्राइवेट कार कर्मी है, तो उनका रोजगार जाते ना छीना जाए। उन्होंने भी कहा कि नहीं, किसी का रोजगार छीना नहीं जाएगा। तो उन्होंने जो है ठीक उसके उल्टा तरफ में जो है पार्किंग नंबर 8 को हम लोग के प्राइवेट के कार स्टैंड को अलॉट किया है। देखिए, ये बात ऐसी है कि ये जो पार्किंग हमारा था ये 40 साल पुराना पार्किंग है, प्राइवेट कार स्टैंड बोल के था। उस टाइम नगर निगम कोई भी पार्किंग ऐसे अलॉट नहीं था। तो ये जो पार्किंग है
ये पार्किंग कोई लॉट में नहीं आता था। ये पार्किंग और बस्ती मेरा टैक्सी स्टैंड का पार्किंग, ये पार्किंग हम लोग 40 सालों से प्राइवेट कार, उस टाइम तो कोई रास्ता विकल्प नहीं था, ऑटो टोटो भी उतना ज़्यादा नहीं था, टैक्सी पर लोगों को डिपेंड करना पड़ता था। तो ये टैक्सी स्टैंड था और ये रजिस्टर्ड टैक्सी स्टैंड था, इसकी अनुमति थी, ये फ्री पार्किंग स्टैंड था। तो फ्री पार्किंग स्टैंड के लिए जो है आसनसोल नगर निगम में 8 नंबर पार्किंग को हम लोग को दिया है, ताकि वो उन्नयन का जो काम है वो जारी रहे और लोगों को माने जो है सुविधा मिले, आसनसोल बाजार की तरक्की हो, व्यवसाय की तरक्की हो। इसलिए हम लोग आसनसोल शहर की उन्नति को देखते हुए हम लोग ये टैक्सी स्टैंड को उस तरफ से BSNL का जो स्टैंड था वहाँ से उठा के हम लोग 8 नंबर में ले आ रहे हैं लोगों की सुविधा के लिए, क्योंकि हमारी माँ माटी मानुष की सरकार है, लोगों को जो है वो लोग सुविधा देना चाहते हैं, लोगों को हित में काम करती है। ये जो है हम लोग प्रमाण कर दिए हैं कि हमारा श्रमिक को स्टैंड के बदले स्टैंड मिला है, उनको रोजगार मिला है। इसके लिए हम लोग आसनसोल के मेयर को धन्यवाद देते हैं, डिप्टी मेयर को धन्यवाद देते हैं, चेयरमैन साहब, आसनसोल नगर निगम के सभी अधिकारियों को हम लोग धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हम लोग को ये स्टैंड अलॉट किया है और उनका रोजगार को उन्होंने मैंने उसको बरकरार रखा। राजू वाले INTTC नेता आसनसोल। लायंस इंटरनेशनल के तहत लायंस क्लब ऑफ आसनसोल ईस्ट की तरफ से आज एक संवाददाता सम्मेलन किया गया, जिसमें इस संगठन से जुड़े तमाम वरिष्ठ पदाधिकारीगण उपस्थित थे। इस बारे में लायंस क्लब ऑफ आसनसोल ईस्ट के डॉक्टर नवारुण गुह ठाकुरता ने बताया कि 17 और 18 तारीख को ऑफिसर्स क्लब में संगठन की तरफ से 25वां वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर बीते एक साल में संगठन की तरफ से कौन कौन से सामाजिक कार्य किए गए हैं, इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही आगामी समय के लिए संगठन की तरफ से दिए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। यहाँ पर पश्चिम बर्धमान, पूर्व बर्धमान, बीरभूम, बांकुड़ा और पुरुलिया के तकरीबन 97 लायंस क्लबों से जुड़े 1000 के करीब पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि उस 2 दिवसीय कार्यक्रम में दूसरे दिन यानी 18 तारीख को लायंस इंटरनेशनल के वर्ल्ड सेकंड वाइस प्रेसिडेंट AP सिंह मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहेंगे। নমস্কার। আজকে আমাদের যে প্রেস মিট করার মেন উদ্দেশ্য হলো আমাদের লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনালস, আপনারা জানেন যে আমাদের ওয়ার্ল্ডের বৃহত্তম NGO এবং আমরা প্রায় 14 লাখের কাছাকাছি আমাদের সদস্য সংখ্যা, প্রায় 25,000-এর উপরে আমাদের ক্লাব। এই মধ্যে আমরা বিভিন্নভাবে ভাগ করতে করতে আমাদের একটা ডিস্ট্রিক্ট আছে লায়ন্সের, তার নাম হলো ডিস্ট্রিক্ট C2 to C3। এই ডিস্ট্রিক্টের আন্ডারে আমরা বাঁকুড়া থেকে শুরু করে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, উৎসব, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, এছাড়া এর সঙ্গে রয়েছে বীরভূম এবং বীরভূম পর্যন্ত আমাদের বিস্তৃত। আমাদের মোট 98টা ক্লাব রয়েছে। আমাদের নিয়ম অনুসারে আমরা দুবার আমরা দুটো কনফারেন্স করি। এটা আমাদের বিশেষ কনফারেন্স। এই কনফারেন্সটাকে বলা হয় আমাদের অ্যানুয়াল কনফারেন্স। এই কনফারেন্সে সমস্ত লায়ন্সরা অংশগ্রহণ করেন। 2 দিন ধরে আমাদের বিস্তৃত আলোচনা হয় এবং আমাদের আমরা খুব ডেমোক্রেটিক ওয়েতে চলি। আমাদের 3টে পোস্ট থাকে, যারা একটা বছর চালায়, একটা বছরে একদিন বেশি সে চালাতে পারবে না। একজন হলো জেলাপাল বা ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর, যেটা আমি বসে আছি এখন এই মুহূর্তে। আমি ডক্টর সমরেন্দ্র কুমার বাসু বসে আছি। আর সেকেন্ড আমাদের হলো গিয়ে ফার্স্ট ভাইস ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর, আমার পরবর্তী চার্জ যিনি নেবেন, পাশেই বসে আছেন ডক্টর নবারুণ গুহ ঠাকুরতা। এবং তৃতীয় তারপরে যিনি চার্জ নেবেন শেখ মঈনুদ্দিন আমার ডান পাশে বসে আছেন। এইবার চতুর্থ জন যিনি আসবেন এরপরে, এইভাবে আমাদের নির্বাচনও এই সময় সংগঠিত হয়। নির্বাচনে আমাদের নিয়ম খুব কঠিন। একজন ফার্স্ট বিডিজি বা সেকেন্ড বিডিজি যারা পদপ্রার্থী অলরেডি হয়ে গেছে, তাদেরও ইয়েস ভোটের মাধ্যমে আসতে হয়। ন্যূনতম তাদের 51% ইয়েস ভোট পেতে বাধ্য, না হলে তার পোস্ট চলে যাবে। এবং আমাদের নতুনভাবে সেকেন্ড বিডিজি যিনি আবার আসবেন এরপরে, তিনি যখন ফার্স্ট হয়ে যাবেন, সেই নির্বাচনও এইবার আমাদের গঠিত হবে। এছাড়া আমাদের লায়ন্সের কার্যকলাপ, লায়ন্স সম্বন্ধে 1 বছরে আমরা কী কাজ করেছি, কোন দিকে এগোবো, মানুষের সার্ভিস দিতে গিয়ে আমাদের আর কী কী কর্তব্যের বিস্তৃত আলোচনা হবে। এবং সবচেয়ে গর্বের বিষয় যে এইবার এই অনুষ্ঠানে আমাদের যিনি আসছেন তিনি হলেন আমাদের ইন্টারন্যাশনাল মানে ওয়ার্ল্ডের সেকেন্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট, উনি লায়ন AP সিং। সেটা তাকে পাওয়া খুব দুষ্কর।
উনি কিছুদিন পরেই ফার্স্ট হয়ে যাবেন। 2025 সালে উনি সারা পৃথিবীর প্রেসিডেন্ট হিসেবে স্বীকৃত হবেন। উনি আমাদের এখানে চিফ গেস্ট হিসেবে আসছেন আরেকজন বিখ্যাত লায়ন, আমাদের লায়নিজমে লায়ন সঙ্গীতা জাটিয়া, এবং আরেকজন গেস্ট অফ অনার থাকবেন, তিনি আমাদের খুব ঘরের লোক কিন্তু অত্যন্ত দামি লোক, পিআইডি বিষ্ণু বাজুরি। এছাড়া প্রায় 900 থেকে 1000 লায়ন্স এইতে অংশগ্রহণ করবে দুদিন ধরে বিভিন্ন পরিশ্রমে। এইটুকু বলে আমি আমাদের নিয়ম অনুসারে, যদিও এই অনুষ্ঠানটা আমার অ্যাজ এ ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর, কিন্তু এটার পরিচালনার দায়িত্ব হলো ফার্স্ট ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর, এটা লায়ন্সের নিয়ম। সেই হিসাবে আমি ডক্টর নবারুণ গৌড়াকে বলবো যে আপনাদের কাছে ছোট করে আমাদের প্রোগ্রামটা কী হতে চলেছে উনি জানাবেন। ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর লায়ন ডক্টর সমরেন্দ্র কুমার বাসু, আমি প্রথমেই আমাদের ডিস্ট্রিক্ট 322C3 ডিজি টিমের পক্ষ থেকে এখানে উপস্থিত প্রেসের যতজন আছেন প্রত্যেককে সাধুবাদ জানাবো, এবং আজকে সরস্বতী পুজোর পরের দিন আমাদের সকলের তরফ থেকে আপনাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত এবং তাদের পরিবারের সকলের শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা আমাদের তরফ থেকে রইল। আমাদের আজকে এই প্রেস মিটের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আপনারা ইতিমধ্যেই শুনেছেন। আমরা যে সার্ভিস অ্যাক্টিভিটি গোটা বছর ধরে করি, এই গোটা বছর ধরে সার্ভিস অ্যাক্টিভিটি করতে গেলে যে কাজগুলো আমরা করে থেকে থাকি তার একটা পরিসংখ্যান তুলে ধরার দিন হচ্ছে বার্ষিক সম্মেলন। এটা হচ্ছে 25তম সিলভার জুবলি এবছর। সেটি অনুষ্ঠিত হবে আমাদের আসানসোলের রেলওয়ে অফিসার্স ক্লাব। আপনারা জানেন আমাদের মূল যে ঘর, অর্থাৎ যেটি নতুন বিল্ডিং, সেখানেই এই অনুষ্ঠানটি হবে। আমরা দুদিন ধরে 17 তারিখ সকাল থেকে 18 তারিখ বেলা 5টা পর্যন্ত আমাদের এই কনফারেন্স চলবে। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই দুটো দিন আমরা পার করব। দুটো বিষয় আপনারা ইতিমধ্যেই ডিস্ট্রিক্ট গভর্নরের কাছ থেকে শুনতে পেলেন। এছাড়া যেটা থাকবে, আমরা যে কাজ করি তার বিভিন্ন কাজের ছবিসহ এক্সিবিশন। আমাদের এই যে প্রায় 96টি ক্লাব তারা আসবে, তারা অংশগ্রহণ করবে, ব্যানার প্রেজেন্টেশন থাকবে, আমাদের আলাদা করে একটা প্যারেড হয়। এবং একই সঙ্গে জানিয়ে রাখি, আমাদের গত কনফারেন্স থেকে এই কনফারেন্স অবধি আমরা যতজন লায়নকে হারিয়েছি তাদেরকেও আমাদের শ্রদ্ধা অবনত চিত্তে আমরা সম্মান জানাই। সেটি 18 তারিখ সকালবেলা হবে। এবং একই সঙ্গে আমরা এটা আশা করি যে কোনো কাজ করতে গেলে সেটা সমাজের জন্য কতটা দরকারি এবং আরও কী দরকার সেটা তুলে ধরার ক্ষমতা একমাত্র প্রেসের আছে। সুতরাং আমরা আপনাদের মাধ্যমে এই বার্তা পৌঁছে দিতে চাই সবার কাছে যে আমাদের জন্য যদি কোনো রকম পরামর্শ, আপনাদের শুভেচ্ছা, আপনাদের ভালোবাসা, এ নিয়েই আমরা এই কনফারেন্স দুটো দিন আপনাদের উপস্থিতি আমাদের কাছে আমরা সবসময় এটা কামনা করি। এই কামনা রেখে শুধু এটাই বলার, এই দুটো দিন আপনাদের যে কোনোভাবেই যখনই আপনারা সময় পাবেন আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসুন। আমাদের অনুষ্ঠানে এসে আমাদের লায়ন্সের সাথে পরিচিত হন। আপনারা ইতিমধ্যেই শুনলেন 5টি ডিস্ট্রিক্ট, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম এবং পুরুলিয়া, এই মিলিয়ে প্রায় 1000-এর কাছাকাছি প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করবেন। এবং বিভিন্ন ক্লাবের প্রায় এখনও পর্যন্ত 97টি ক্লাব প্রেসিডেন্ট এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার কথা। তাদের সাথেও আপনারা চাইলে কোন কোন জেলায় কীরকম কাজ হচ্ছে সে সম্বন্ধে আপনারা পরিসংখ্যান পাবেন। এবং সর্বশেষে যেটা আপনাদের উদ্দেশ্যে বলা, যেটা একটু আগে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর বলেছেন, আমরা এমন একটা ব্যক্তিত্বতে পেতে চলেছি এই অনুষ্ঠানে। তিনি হচ্ছেন এপি সিং, অরবিন্দ পাল সিং। ইনি হচ্ছেন সেকেন্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট এখন। 2025-26 গোটা বিশ্বের লায়ন্সের ইন্টারন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হিসেবে উনি পরিগণিত হবেন। তার চিন্তা চেতনা কী থাকবে, আমার স্বনির্বন্ধ অনুরোধ থাকবে যদি আপনারা 18 তারিখ সকাল 10:30টার পর ওনার যে মুখ্য ভাষণ সেই সময়ে যদি আপনাদের প্রেস উপস্থিত থাকে আমরা খুব খুশি হব। এই বলেই ধন্যবাদ জানাই। আর কিছু বলার থাকলে প্লিজ। आज विवेकानंद सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बड़धेमो में एक रक्तदान तथा कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व पार्षद तथा समाजसेवी रोहित नोनिया के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इनके अलावा डिप्टी मेयर वसीमुल हक, बोरो चेयरमैन शिवानंद बावरी, पूर्व MMIC मीर हाशिम, विभिन्न पार्षद तथा इलाके के TMC कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मेयर विधान उपाध्याय तथा डिप्टी मेयर वसीमुल हक दोनों ने ही इस कार्यक्रम की तारीफ़ की और कहा कि इसी तरह से लोगों के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदर्शों पर चलते हुए TMC कार्यकर्ता को यही करने की ज़रूरत है। इस बारे में रोहित नोनिया ने कहा कि पिछले लंबे समय से विवेकानंद सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस तरह का कार्यक्रम किया जाता है। हर साल सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य पर कोई न कोई सामाजिक कार्य किया जाता है। इस साल कंबल वितरण तथा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि तकरीबन 500 कंबल वितरित किए गए और 150 से ज़्यादा रक्त संग्रह किया गया और भी ज़्यादा लोग रक्तदान के लिए तैयार हैं। महिला है जो हमारे जरूरतमंद को कुछ हमारे क्लब की तरफ
किया जा रहा है। तो आप लोग शांति बना के रखें। हमारे मेयर साहब बैठे हुए हैं, कुछ न कुछ आपको बोलेंगे, आप कुछ न कुछ सुझाव भी देंगे। हम लोग को कैसे आगे बढ़ना है, कैसे गाइडलाइन चलना है, किस तरीके से पार्टी करना है, ये हम लोग सभी को लेकर के हम लोग जितने भी उपस्थित हुए हैं। आज हमारे सभी टीएमसी नेता, टीएमसी कार्यकर्ता, टीएमसी भाजपा उपस्थित हैं, लेकिन हम लोग का यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं। अदर कास्ट भी, अदर कोई पार्टी का भी बहुत सारा है, लेकिन कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से हम बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि भिरुगन गाँव में मेयर साहब ने हमारे भिरुगन के लिए बहुत ही उपहार दिए, बहुत सारा उपहार दिए हैं। मेयर साहब हमारे स्ट्रीट लाइट, हमारे सदस्य से जो लोग करके दिक्कत हुए थे, स्ट्रीट लाइट जो लाइट अंधेरा था, बहुत दिन से वर्षों से डिमांड था। मेयर साहब के पास सभी हमारे गांव वासी लोग जब कमेटी रखे, हमारे काउंसिलर की तरफ, संजय लुंगिया की तरफ से मेयर साहब ने स्ट्रीट लाइट को भी पास कर दिया। यहाँ का कुआं का एक तो रायतोड़ा भावू पड़ा है, वहाँ का कुआं का डैमेज का मसला था, वो कुआं को मेयर साहब पास कर दिए। एक हरिबोल मंदिर का एक हरिबोल मंदिर का मतलब पास किए हैं, जो लगता है कि सही में हम लोग को उस लायक मेयर साहब हम लोग का आसनसोल कॉर्पोरेशन में मिला है। लेकिन ऐसा बहुत सारा है जो रोड भी पास किया है। रेगुलर देखिए साफ सफाई आप लोग को वार्ड में एकदम चकाचक होता है। पानी के लिए सुविधा नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है, मतलब कहीं भी कोई दिक्कत होता है तुरंत कोई मैंने माध्यम से आपका मेयर साहब के माध्यम से आपका उसका जो सैनिक है सब खड़ा होकर काम करता है। तो हम लोग बोलेंगे कि आपको हम समझ सकते हैं, पार्टी का विरुद्ध हम नहीं जाना चाहते हैं। ये ममता दीदी का सरकार है, अभिषेक बनर्जी की सरकार है, लेकिन हम यही अपना माइक के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि हमारे मेयर साहब को थोड़ा हाथ खुला करे, हाथ बांधे ना, मेयर साहब को काम करने दे, ताकि हमारे कॉर्पोरेशन में हमारे आम जनता तक मेयर साहब का आशीर्वाद सब तक मिले। यही बोल के हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, विधान जिंदाबाद, यही बोल के अपना वक्तव्य माँ माटी मानू जिंदाबाद। विवेकानंद क्लब की तरफ से रक्तदान शिविर और वस्त्र वितरण का जो प्रोग्राम आयोजन किया गया है, उपस्थित है आसनसोल नेतागण यहाँ मौजूद है। मैं कहना चाहूंगा कि आज ये रक्तदान शिविर, ये है ह्यूमैनिटी, ये है इंसानियत। আমরা দেখছি এখন সারা ভারতবর্ষে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রাজ্যের কিছু লোক আছে যারা রক্তপাত করছে, दान करना है। और जब हमारे परिवार के लोगों को खून की जरूरत पड़ती है, तब हम लोग खून खोजते हैं कि ब्लड कहाँ मिलेगा। ए ग्रुप, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ये पूछते हैं। अस्पताल में ब्लड बैंक में जाके कहते हैं कि हमारा रिक्वेजिशन है, ये सिंपल है, हमें ब्लड चाहिए। हम लोग कभी ये नहीं कहते हैं कि हमें हिंदी भाषी का खून चाहिए, ना बांग्ला भाषी का चाहिए, हिंदू का चाहिए, ना मुसलमान का चाहिए। हम लोग खून चाहते हैं अपने परिवार को स्वस्थ करने के लिए, जिसे डॉक्टर ने खून लिखा है। কিন্তু আজকে এই ভারতবর্ষে এই রাজ্যের কিছু মানুষ আমাদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করছে, যে হিন্দু আর মুসলিম, এই ছোট জাতি বড় জাতি, তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। আমাদেরকে একসঙ্গে মিলে তার প্রতিবাদ করতে হবে। आज अभी रोहित जी कह रहे थे यहाँ के उन्नयन के कामों के बारे में। यहाँ पे महानागरिक विधान उपाध्याय ने स्ट्रीट लाइट से शुरू करके, पानी से शुरू करके, साफ सफाई, मंदिर का निर्माण, जो भी काम इस जगह के लोगों के लिए जरूरत है, जब जब कहा गया है वो काम किए हैं।
हम लोग भी आसनसोल कॉर्पोरेशन के तरफ से जो काम कर रहे हैं, पूरी काम मुकम्मल नहीं और कामयाबी डेवलपमेंट का कभी पूरा नहीं होता है, लेकिन पूरा कोशिश किया जा रहा है करने का। किसके मदद से? এই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর নয়, আমরা রাজ্যের এই কর্পোরেশন এলাকায় সমস্ত এলাকাকে চকচক করে সাজাবার ব্যবস্থা করছি। आज के विवेकानंद वेलफेयर कम्युनिटी सोसाइटी की तरफ से हमारे धेमू बड़ो धेमू मैंने आज के प्रत्येक बच्चर ठीक है मतलब आज को मैंने ए बच्चर प्रोग्राम छो सरस्वती पूजा उपलक्षे प्रत्येक बच्चा ब्लड डोनेशन कैम्प हो सरस्वती पूजा हो कखनो मैंने कमल वितरण हो कखनो खेला धूला हो कखनो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हो किसी न किसी मतलब करते থাকে আমাদের धेमन ग्रामे 16 যে কমিটি আছে আমাদের বিবেকানন্দ যে ক্লাব আছে ওনারা যেটা কমিটি मतलब মেম্বার সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট আমাদের যেত धेमन ভিলেজে সবাই মিলে এটা मतलब প্রোগ্রাম প্রত্যেক বছর করছে এই বছরও করেছেন ভালো প্রোগ্রাম করেছে সেজন্য মেয়র সাহেবকে চিফ গেস্ট জন্য ডাকা হয়েছিল উজ্জ্বল দাও এসেছিল আর এমআইসি मतलब বলছে ডিপুটি মেয়র বসিমুল হক এসেছিল চেয়ারম্যান এসেছিল অনেক কাউন্সিলরগুলো এসেছিল আমাদের মহিলা নেত্রীগুলো এসেছিল মানে অনেকগুলো মানে ভালো লাগলো সব একজুটে আমাদের যত টিএমসি কার্যকর্তা আছে যত টিএমসি নেতা আছে মানে আমাদের এক মঞ্চে যত ভোটার আছে এক মঞ্চে দাদা কতগুলো কম্বল দেওয়া হলো 500 মোটামুটি কম্বল বিতরণ হয়েছে এবং কত ডক্টর कितना यूनिट अभी মোটামুটি 150 কাছাকাছি চলছে 150 বাজে ঠিক আছে নমস্কার। এখানে রক্তদান শিবির এবং কম্বল বিতরণ হয়, এখানে আমরা এসেছিলাম, খুব ভালো কাজ করেছে এবং আগামী দিনে ওদের যে যা অসুবিধা রয়েছে তা কর্পোরেশনকে দেখার জন্য বলেছে। আমরা নিশ্চিতভাবে কতজনকে কম্বল বিতরণ করা হয়? প্রচুর লোককে দেওয়া হচ্ছে, আমি তো গুণে বলতে পারবো না, প্রচুর ভিড় হয়েছে দেখলাম, প্রচুর যাচ্ছে। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। Midwest Hospital and Medical Institute Private Limited, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर प्रोजेक्ट। आसनसोल के विद्यासागर मैदान में आज हयात प्रीमियर लीग का फाइनल मैच खेला गया। इस फाइनल मैच में इको प्योर तथा BFA की टीमें आमने सामने थीं। इस प्रतियोगिता में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता की शुरुआत 5 फरवरी से हुई थी। आज इसका फाइनल मैच खेला गया। फाइनल मैच का आनंद उठाने बड़ी संख्या में दर्शकों के साथ साथ आसनसोल के बेहद ख़ास लोग भी पहुंचे। इनमें FK ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर फिरोज़ खान, प्रदीप प्रसाद, मोहम्मद इम्तियाज़ अंसारी प्रमुख थे। सभी ने हयात प्रीमियर लीग के आयोजकों की तारीफ़ की और कहा कि जिस तरह से खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए इस संस्था द्वारा प्रयास किया जाता है वो काबिल तारीफ़ है। उन्होंने फाइनल में शिरकत कर रहे दोनों टीमों को बधाई दी। फाइनल जीतने वाली टीम को ट्रॉफी और नगद इनाम दिया गया। वहीं मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़ जैसे व्यक्तिगत इनाम भी दिए गए। हल्का सा हो जाए।
हम लोग आ गए, थोड़ा सा विजुअल खाली बना रहे हैं। टीवी मांगा हम लोग लिए आज हमारे हयात प्रीमियर लीग का सीजन 2 ग्रैंड फिनाले जिसमें 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें ये लीग बेसिस पे था। लीग बेसिस में 2-4 टीम क्वालिफाई करने के बाद कल हमारा फाइनल डिसीजन आया कि ये 2 टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई की है। सो ये आज हम लोगों का हयात प्रीमियर लीग का ग्रैंड फिनाले गेम हो रहा है BFA वर्सेस इको प्योर का। कितना तारीख से शुरू हुआ था ये हमारा गेम 5 तारीख को शुरू हुआ था। ये टीम कहाँ की है? एक है इको प्योर धर्मपुर और एक है बूदा BFA। किसकी तरफ से किया जा रहा है? ये हयात गारमेंट की तरफ से किया जा रहा है, जिनके ऑनर है मुसब्बिर अंसारी। तो ये लीग जो है प्रत्येक वर्ष होता है या ये पहली बार? ये सेकंड सीजन है, 2 साल से हम लोग पिछले 2 साल से हो रहा है ये सेकंड सीजन है हयात प्रीमियर लीग का। विजेता को किस तरह से ये किया? विजेता का एक ही ट्रॉफी है, जो चैंपियन होगा ये लीग बेसिस है तो एक ही ट्रॉफी रहता है और कैश अमाउंट है और फिर ये सारा प्राइज वराइज वगैरह है। बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट फ्रीज है, हाईएस्ट स्कोरर है, कूलर है, यही सब बहुत सारे प्राइज से नवाजा जाएगा प्लेयरों को। मेंबर्स में है जैसे बिट्टू, सारिक, आमिर, आमिल, अल्ताफ, ये सारे मेंबर हम लोगों ने मिलके ये किया। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब। ये हयात प्रीमियर लीग का ये आपका सीज़न 2 है। 8 टीम भाग लिया था और आज फाइनल है। बाकी जो है आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ के आसपास के लोगों का काफ़ी भीड़ है, क्योंकि यहाँ जब भी खेल होता है तो लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। इतना अच्छा से अरेंजमेंट होता है तो काफ़ी लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं। सभी लोग इसका आनंद ले रहे हैं और इस तरह का मैच यहाँ पे इस ग्राउंड में कंटिन्यू होता रहता है सालों भर। जैसा कि फुटबॉल जो गेम है वो हम लोगों का पश्चिम बंगाल का सबसे प्रमुख खेल माना जाता है। हाँ, उसका असर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है जी। युवाओं को क्या कहना चाहिएगा जो अभी खास करके ऑनलाइन रहते हैं, मोबाइल में व्यस्त रहते हैं? देखिए, युवाओं को सिर्फ एक ही चीज़ को कहना भी सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है, मोबाइल का उतना ही इस्तेमाल किया जाए जितना मोबाइल का ज़रूरत है। ज़रूरत के बिना उसका ज़्यादा इस्तेमाल ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये जो यहाँ पे मैच पे हम लोग बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोग्राम और सब कुछ होता है, इसका मेनली यही चीज़ होता है कि सिर्फ मोबाइल से युवाओं को दूर करना नहीं, नशा से भी दूर करना है, ताकि उन लोगों का अपना एक्टिविटी रहे, स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट ले और यहाँ पे इस तरह का प्रोग्राम कंटिन्यू कराते रहना है, जिससे यहाँ के नई पीढ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और देखिए, सबसे बड़ा बात ये होता है ना कि आज का डेट में यूथ को सही दिशा में ले जाने के लिए ये हम सबका जिम्मेदारी है कि इस तरह का हम लोग इनिशिएटिव लेते रहे स्पोर्ट्स का, और ये आगे भी इसी तरह से लिया जाएगा। ये खेल का माहौल एक अच्छा है आज के यूथ के लिए, टीनेजर के लिए, क्योंकि मोबाइल का दुनिया से हट के, जब भी जैसा कि फिरोज भाई ने बताया कि मोबाइल से दुनिया से अलग हट के ये फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का युवा दिमागी चुस्त दुरुस्त है ही, लेकिन फिजिकल फिटनेस में थोड़ा कमज़ोर है। इसलिए हम लोग को खेल को ज़्यादा अहमियत देना होगा, इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना होगा ताकि पार्टिसिपेट करे आज का यूथ और टीनेजर, ताकि फिटनेस बना रहे। यही बोलना है, बाकी तो फिरोज भाई ने बोल ही दिया। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ अंसारी हयात ग्रुप के तरफ से सभी दर्शकों, सभी गेस्ट को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं कि ये जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है खेल, इसको कामयाब बनाए। अगर दर्शक ना हो तो खेल में मज़ा नहीं है। दर्शक ही खेल को रोमांचक बनाते हैं। और हमारे जितने भी गेस्ट आए हुए हैं यहाँ अपनी कीमती समय लेकर, कीमती और अपने काम को छोड़कर, उनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस गेम का फाइनल को फाइनल बनाने के लिए। इसी के साथ मैं अपना बात ख़त्म करता हूँ। आसनसोल के गोधुरी इलाके में आज वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरफ से जॉय ई बाइक लॉन्च किया गया। आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने फीता काटकर नए शोरूम का उद्घाटन किया।
इस मौके पर यहाँ वन स्टॉप सॉल्यूशन के मालिक मोहम्मद आसिफ, डॉक्टर जिशान इलाही तथा जॉय ई बाइक के पश्चिम बर्धमान के डिस्ट्रीब्यूटर शालू बर्णवाल मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर मोहम्मद आसिफ ने कहा कि बेहद वाजिब कीमतों पर इलेक्ट्रॉनिक बाइक उपलब्ध कराई जा रही है। उनका कहना था कि गोधुली इलाके में उनके वन स्टॉप सॉल्यूशन शोरूम में ये बाइक उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 8 से 12 रुपये में कोई भी इंसान 70 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र कर सकता है। कई रेंज में ये बाइक उपलब्ध है और ये गवर्नमेंट RTO रजिस्टर्ड भी है। उन्होंने कहा कि हर ख़रीदारी पर ग्राहकों को गिफ्ट वाउचर की भी सुविधा मिलेगी। वहीं शालू बर्णवाल ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक बाइक के नाम पर ज़्यादातर ग्राहकों को ख़राब गुणवत्ता के बाइक उपलब्ध कराए जाते हैं, जिन्हें लेकर लोग बाद में पछताते हैं। लेकिन जय बाइक भारत के सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रॉनिक बाइक कंपनियों में से एक है और आसनसोल में वन स्टॉप सॉल्यूशन के मालिक मोहम्मद आसिफ से जुड़कर उन्हें काफ़ी खुशी हो रही है। उन्होंने आशा जताई कि आसनसोल के रहने वाले ई बाइक सबसे ज़्यादा संख्या से जुड़ेंगे। वहीं डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने इस बात पर खुशी जताई कि आसनसोल में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ई बाइक का ये शोरूम खुला है। उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम भी शहर में प्रदूषण को कम करने के लिए तत्पर है और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक बाइक के ज़्यादा इस्तेमाल से प्रदूषण को नियंत्रित करने में सुविधा होगी। हमारे डिप्टी मेयर ने आके इनॉग्रेशन किया है जॉय ई बाइक का, जो कि एक लीडिंग और बहुत फेमस कंपनी है और इसका एक से एक मॉडल हमारे पास यहाँ रखा हुआ है। आइए शोरूम पर देखिए, एक से एक मॉडल हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं। बाइक में क्या खासियत है? बाइक में खासियत यह है कि आपका मेड इन इंडिया है, सबसे पहली बात है। लिथियम आयन बैटरी यूज़ है, वाटरप्रूफ 68 IP है और आपको कम खर्च में ज़्यादा किलोमीटर 8 रुपये का, एक यूनिट के 8 से 12 रुपये के खर्च पे 60 से 70 किलोमीटर चलती है। 130 किलोमीटर तक की हमारे पास हाई रेंज में बाइक है। अभी जो नया ये निकला है, इसमें ऑफर क्या मिल रहा है? ऑफर अभी आज अगर आप बुक करते हैं तो इंस्टेंट 5000 का डिस्काउंट हर बाइक पे। क्या बोलता है भाई, कंसेशन प्राइसेस साथ में क्या कहते हैं आप? हम लोग का आज यहाँ पे जॉय बाइक का ओपनिंग हुआ है। जॉय बाइक जो है हम लोग का भारत का सर्वश्रेष्ठ कंपनी में एक है। ठीक है, हम लोग का जॉय बाइक लिथियम आयन बैटरी के साथ आ रहा है, जो कि सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर चाइना गाड़ी इतना फैल चुका है जो आदमी लेकर पछता रहा है। मतलब आदमी को कुछ बता के दे रहा है, हो रहा है कुछ। हम लोग का गाड़ी क्या है, RTO के साथ रजिस्टर है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, भारत का मैन्युफैक्चर, फाइबर क्वालिटी बहुत हाई है, लिथियम बैटरी के साथ आ रहा है, मतलब 3 साल वारंटी है, प्लस अफोर्डेबल प्राइस में 75,000 में लिथियम आयन बैटरी वाला गाड़ी चाइना भी नहीं दे पाएगा। अगर आज ओपनिंग के दिन कोई बुक करता है गाड़ी तो हम लोग के डीलर की तरफ से 5000 का डिस्काउंट है, इंस्टेंट डिस्काउंट है, प्लस गिफ्ट वाउचर कूपन है 5000 का, प्लस इनके तरफ से गिफ्ट्स है मतलब हर परचेस पे। मेरा नाम सानू बर्नवाल है, हम जॉय बाइक का डिस्ट्रीब्यूटर है पश्चिम बर्धमान। जॉय बाइक का ओपनिंग क्या बोलेंगे? हमारा आसनसोल शहर के लिए खुशखबरी है। जिस तरह से प्रदूषण हो रहा है, इसको मुक्त करने के लिए बहुत सारा तरीका अपनाया जा रहा है। उसमें जो गवर्नमेंट एक्ट मैंने फ्यूल्स फ्री इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी का व्यवहार करने का जो सिस्टम निकाला है, उसमें हम लोग आसनसोल के लिए खुशखबरी है कि जॉय बैग जो हम लोग बैग इस्तेमाल करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक बैग जो है कंपनी का यहाँ पर एक तो शोरूम खुला है। इसका इस्तेमाल से हम समझते हैं कि जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको इस्तेमाल करेंगे तो जो प्रदूषण है, पॉल्यूशन जो है, उससे हम लोग का शहर मुक्त होने में हम लोग को सहयोग मिलेगा। हम लोग नगर निगम का तरफ से भी पॉल्यूशन मुक्त करने के लिए बहुत विभिन्न तरीके से कोशिश कर रहे हैं। उसमें इस तरह का गाड़ी का बाइक आना और ई बैग से जरिए जो व्यवहार करना है, पॉल्यूशन मुक्त होगा और शहर पॉल्यूशन मुक्त बनेगा।
मेरा नाम मृणाल सहारा है। वो आप कहाँ से आ रहे हैं? हम आसनसोल बुधा विलेज में रहते हैं। आपने बाइक खरीदा है? हम इलेक्ट्रो स्कूटी ईमोस बाइक लिए हैं, स्कूटी तो लिए आज यही बाइक आपको क्यों पसंद आया? क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू फ्यूल कॉस्टिंग प्लस इसका कंफर्टेबल स्पेस है, चलाने में भी अच्छा है, हल्का भी है, सबके अनब्रेकेबल है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये अनब्रेकेबल है और सबके लिए बहुत कंफर्टेबल है। आपको पसंद आया? हमको पसंद आया। हम इनके बहुत दिन से बोल के रखे थे, तो इनका संजोग में आके हम ये वाला बाइक लिए हैं। और भी सीमांचल वासियों को क्या कहेंगे इस बाइक के बारे में? इस बाइक के बारे में पॉल्यूशन फ्री है, अनब्रेकेबल है, फ्यूल कॉस्टिंग एक्सपेंसेस बहुत कम है, अफोर्डेबल है, कस्टमर के लिए है, स्मूथनेस है। सबको ट्राई करना चाहिए और मेरा उम्मीद से आगे आने वाला दिन में ये बाइक बहुत अच्छा क्लिक करेगा। जॉय बाइक ही देखिएगा, इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड लागू करने की मांग पर आज आदिवासी समुदाय की तरफ से आसनसोल के रविंद्र भवन से ज़िला शासक दफ्तर तक एक रैली निकाली गई। उन्होंने ज़िला शासक दफ्तर को एक ज्ञापन सौंपा। इसके ज़रिए उन्होंने देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मांग की कि आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड लागू किया जाए। इस बारे में आदिवासी संप्रदाय के व्यक्ति मोतीलाल सोरेन ने बताया कि 1941 तक आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड लागू था, लेकिन आज़ाद भारत में इस अलग धर्म कोड को ख़त्म कर दिया गया। उस धर्म कोड को फिर से लागू करने की मांग पर यह आंदोलन किया जा रहा है। আজ আপনাদের কিসের নিয়ে এই র্যালি? দেখুন, আজ আমাদের আদিবাসীদের জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধর্মকোড এই দাবিতে আজ আমরা মিছিল করছি এবং আমরা বিভিন্ন দপ্তরে রাষ্ট্রপতি থেকে আরম্ভ করে প্রধানমন্ত্রী, গৃহমন্ত্রী অমিত শাহজি এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতাজি সবাই কাছে আমরা এই মেমোরেন্ডাম পাঠাবো। তাই এইখান থেকে মিছিল করে আমরা জেলা শাসকের মারফতে এগুলো পাঠাবো। আমাদের ধর্মকোড, স্বতন্ত্র ধর্মকোড, যে স্বতন্ত্র ধর্মকোডটা আমাদের একদার সময় ছিল, কিন্তু 1951 সালে কোন কারণে আমাদের এটা উঠিয়ে দিয়ে পরে আধার করে দিল। যা আধার করার ফলে আমরা সে হতভম্ব হয়ে যে যেখানে দিয়েছে, কে এদিক কে ওদিক হয়ে গেছে। তারপরে আমরা আজকে প্রায় আমাদের অস্তিত্ব শেষের মুখে। সেই জন্য আমরা আজ জাগ্রত হয়েছি, যাতে করে আমাদের ধর্মকোডটা আবার ফিরিয়ে দেওয়া হোক। মানে 1871 থেকে 1941 পর্যন্ত আমাদের ধর্মকোড দেওয়া ছিল এবং বিশেষ করে 1931 সালে আমাদের ট্রাইবেল রিলিজন লিখেছিল। ট্রাইবেল রিলিজনের মানে অর্থ হচ্ছে আদিবাসী ধর্ম, ভারতীয় শব্দে আদিবাসী ধর্ম। সেই আদিবাসী ধর্ম ট্রাইবেল রিলিজন কোডটাকে আমাদেরকে ফেরত দিক বা ভারত সরকার, সেই দাবিতে আমরা আজ মিছিল করব। এই র্যালি কোথা দিয়ে এই বিএনআর রবীন্দ্র ভবন থেকে আরম্ভ করে আমাদের জেলা শাসকের দপ্তর পর্যন্ত, পশ্চিম বর্ধমান জেলা শাসকের দপ্তর পর্যন্ত যাবে। সেখানে গিয়ে আমরা এই মেমোরেন্ডামগুলো ওনার হাতে দেবো, যে যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে মতিলাল সোরেন। আমি এই জয়েন্ট কনভেনারের একজন, রাষ্ট্রীয় আদিবাসী ইন্ডিজেন্স ধর্ম সমন্বয় সমিতি ভারত এর ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিট যেটা আছে, তার জয়েন্ট কনভেনারের মধ্যে একজন আছেন। আমি মতিলাল সোরেন। সাঁওতালের তরফ থেকে ইনি আছেন গণ সম্প্রদায় থেকে ডক্টর সুরেশ প্রতাপ শাহ, ইনি আছেন কোড়া জনার্দন কোড়া। খারবার সম্প্রদায় থেকে আছেন ভরতপ্রসাদ খারবার। মুন্ডা তরফ থেকে আছেন পবিত্র মুন্ডা। মাহালিক থেকে আছে রাজু মাহালি। কোল সম্প্রদায় থেকে আছে বিসমত কোল। সবাই আমরা, শুধু সাঁওতাল না, বিভিন্ন আমাদের পশ্চিম দীপক ওরাং আছে, আমাদের ওরাং সম্প্রদায় থেকে। এদিকে আসুন, আপনার সাইডে আছেন। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के नियामतपुर पुलिस फाड़ी अंतर्गत चिनाकुड़ी इलाके की रहने वाली 13 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित बच्ची के पिता का कहना है कि उनकी बेटी 10 फरवरी को दोपहर 3 बजे अपने घर से सामान खरीदने के लिए निकली थी, पर वो वापस घर नहीं लौटी। बच्ची के पिता और उसके रिश्तेदारों ने उसे ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, पर वो जब कहीं नहीं मिली तो उसके पिता ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत नियामतपुर पुलिस फाड़ी को दी, जिसके बाद शक के आधार पर युवती के एक युवक मित्र के पिता को पुलिस पूछताछ के लिए नियामतपुर पुलिस फाड़ी लेकर आई। पुलिस के दबाव में युवक के पिता ने अपने पुत्र को फाड़ी आने को कहा, जिसके बाद 11 फरवरी तड़के करीब 3 बजे युवती वापस अपने घर आ गई और अपने पिता को अपनी आपबीती सुनाई।
पीड़ित युवती के अनुसार जब वो 10 फरवरी दोपहर 4 बजे अपने घर से बाज़ार सामान खरीदने के लिए निकली थी, तब उसे इलाके के कुछ युवक बहला फुसलाकर एक खाली पड़े घर में ले गए, जहां 5 युवकों ने उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया। स्थानीय लोगों की अगर माने तो जो युवक पीड़ित युवती को बहला फुसलाकर एक खाली पड़े मकान में ले गया था, उस युवक के साथ उसका प्रेम संबंध चल रहा था। बताया जा रहा है कि युवती का प्रेमी अपनी प्रेमिका को बहला फुसलाकर एक खाली पड़े मकान में ले गया, जहां उसके साथ ही उसके 4 अन्य दोस्तों ने भी बारी बारी उसके साथ बलात्कार किया। करीब 3 दिन गुजर जाने के बाद भी जब आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, तब जाकर तृणमूल कांग्रेस के पूर्व पार्षद रोहित नोनिया, समाजसेवी सुजीत सिंह, तृणमूल नेता विनोद साव अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और नियामतपुर पुलिस से ये मांग की कि वो आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। वहीं पुलिस ने तृणमूल नेताओं को ये आश्वासन दिया कि वो इस मामले में उन्होंने एक आरोपी को पकड़ा है, बाकी के अन्य आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाँ हाँ, क्या घटना घटा था थोड़ा बताइएगा। घटना ये 4 बजे ऐसे लड़के हमारा कार्यक्रम लोग पहुँच रहे थे। किस तारीख को? 10 तारीख। क्या हुआ था? मतलब बाजार गई थी सामान लाने के लिए, और हम लोग जब घर में नहीं आए तो हम लोग पूरा खोजने लगे। खोजने के बाद हम 3 फाड़ी आए थे, फाड़ी में केस लिखाए। केस लिखाने के बाद उसका बाप को अरेस्ट किए, तब लड़की को लूट लेकर आया। क्या आपका लड़की के साथ अत्याचार किया गया? जी हाँ, अत्याचार किया गया। क्या आदमी को पकड़ा था? आदमी तो पकड़ा ही नहीं रहा उस समय। आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं इंसाफ चाह रहे हैं, और क्या। आपका लड़के का उम्र कितना है? 13 साल 11 महीना। कब निकली थी घर से, क्या बोलकर? 4 बजे निकली थी। 10 तारीख को? जी। उसके बाद नहीं मिली यहाँ पर। कब आई वो घर आई सुबह में। तो आपको बताया, डिटेल्स में सब बताया था? हाँ, डिटेल्स में बोली है। वो लोग आर्म्स लेके थे? लड़की क्या बोली थी आपको? हाँ, आर्म्स लेकर आई। हाँ। लड़की आपको क्या बोली थी? हाँ, यही सब बात बोली। क्या आदमी था वो लोग बोला? कोई लड़की? जी, 5 आदमी बोला। कहाँ ले गया था कुछ पता चला? नहीं मालूम तो नहीं हमको है। पुलिस को बताए? जी, पुलिस तो लड़की ही बोली, हमसे नहीं बोला। किसी को गिरफ्तार हुआ अभी तक? नहीं, कोई नहीं गिरफ्तार हुआ। क्या चाहते हैं? उनका गिरफ्तारी चाहते हैं। কি কারণে আজকে আসা হয়েছিল আপনাদের? আমরা এসেছিলাম আজকে নিয়ামতপুর ফাঁড়িতে, মানে 10 তারিখে ঘটনা আছে, আজকে হয়ে গেছে 14 তারিখ। যার মেয়ের সঙ্গে যে মানে দুষ্কর্ম ঘটনা হয়েছে, কি বলা যায়, বললে শর্মিন্দা আসছে, মানে খারাপ লাগছে। সবাইয়ের মেয়ে আছে, 14 বছর মেয়ের 22 বয়স। এখন পর্যন্ত দেখছি আমাদের পুলিশ প্রশাসন একটাকে অ্যারেস্ট করে রেখেছে, লেকিন মেয়ে বলতে চাইছে আমাদের সঙ্গে 5টা এরকম করেছে, গ্যাংরেপ করেছে। আর ওনা একটা রেকি করছে, আশেপাশে একটা রেকি এখনও করছে। আর ওর মেয়েটাকে ছাড়তে সকালে গিয়েছে ওর মা আর ওর বোন ছেড়তে, ওকে পিছনে ওর বাড়িতে ছেড়ে পৌঁছেছিলাম, দূর থেকে চলে আসছে। তো মেয়েটাকে হলো কি 10 তারিখে রাত্রি 4টার সময়, সন্ধ্যেবেলা 4টার সময় ওকে 4 হুইলারে 4 চাকাতে নিয়ে গেছে। আর অন্য একটা রুম রেখেছে আলাদাভাবে অন্য জায়গাতে, ওর রেখে রাতভর ওরা রেখেছে। রাতভর ওর সঙ্গে অত্যাচার, হ্যাঁ, খারাপ কাজ করেছে। আমি মুখে বলতে চাইছি না। আর সকাল ওকে 3:30 না 4টার সময় ওকে ওর যার ছেলে নিয়ে গেছিলো ওর বাড়িতে ওখানে নিয়ে আসলো 4 হুইলারে। তারপরে ওখানে ওর মা যে ছেলে এরকম করেছিল, ওর যার সঙ্গে 4টা বন্ধু ছিল, ওনার মাকে বোনকে ওকে ধমকি চমকি দিয়ে আর তারপরে মেয়েটাকে ছেড়ে দিল ওর ঘর থেকে। তুমি আমার কাউকে নাম নিবে না, নাম নিলে ঠিক হবে না, আমার কিছু হয়ে যাবে, ছেড়ে দিল। মেয়েটা যখন এরকম অত্যাচার হয়েছে, ওর সঙ্গে শরীরটা ওর কাজ করছিল না ভালো করে। তো দেখুন ওর হোশ এসেছে ভালো করে, ঠিক আছে। তো ওর বলেছে আপনার নিজের বাবাকে মাকে বলেছে, তো মা বাবা তো কান্নাকান্নি পিটাপিটি এরকম করতে লাগলো। তো ওরা কমপ্লেন দিয়েছে, আবার নিয়ে গেছে মেয়ে লেডিস পুলিশের কাছে নিয়ে গেছে ওখানে। তারপরে
ঘটনাটা কি এখন পর্যন্ত অ্যারেস্ট হয়েছে? এখন পর্যন্ত বাস একটাই অ্যারেস্ট করেছে, আর এখন পর্যন্ত আজ 4 দিন হয়ে গেছে আমাদের কুলটিতে এরকম ঘটনা। আর কুলটিতে কি বলবো, আমাদের খুবই শান্তি এলাকা, হিন্দু মুসলিম বাঙালি বিহারি সব একরকম মিলে জুড়ে থাকি। আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি কিছু নেই, যে মেয়েটা যে বয়ান দিতে চাইছে মেয়েটাকে বয়ান দর্জ করুক, আর পুলিশে নিজের কাজ নিজে করুক। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে কি বলবো? পুলিশের ভূমিকা এখন পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারছি না। 4 দিনকে তো আমরা বুঝতে পারছি না। 10 তারিখ হয়ে গেছে, 10 তারিখ 11 তারিখ 12 তারিখ, আজকে হয়ে গেছে 14 তারিখ। তো আমরা ওইটাই বলতে এসেছি প্রশাসনকে कि আপনারা না নেবেন আগে বয়ানটা মেয়েটাকে, আর না আপনারা অ্যাকশন আসবেন, তাইলে আমরা 50,000 লোক আমরা ডিমোশন দেব কালকে আমাদের নিয়ামতপুর ফাঁড়িতে। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।